हेलो फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे पास दिक्कत आती थी कि हमें किस तरह से इनिशियलाइज कराने हैं अपने ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने के 3 मेथड्स हैं, जिसमें से हमने सबसे बेकार मेथड आई शुड से बोलना चाहिए तो वो हमारे पास था रेफरेंस मेथड, जिसको हम सिंपल डॉट मेथड भी बोलते हैं। तो उसमें हमने ड्रॉबैक्स देखे थे। तो आज हम समझेंगे उससे बेटर मेथड, जिसको हम बोलते हैं मेथड्स के थ्रू या फिर गेटर्स एंड सेटर्स के थ्रू, या इनको एक्सेसर्स और म्यूटेटर्स भी बोलते हैं। देखते हैं क्या मतलब है इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो माय नेम इज आंचल एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल द इनसाइड कोडर। सो लेट्स बिगिन। सिंपल अपनी क्लास लेते हैं। स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे मैं अपने हर एग्जाम्पल में स्टूडेंट का ही ले रही हूँ एग्जाम्पल, कि आपके लिए भी इजी रहे, आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अभी तक आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। सिंपल स्टूडेंट नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं स्टूडेंट नेम से। तो अभी हमने बेसिक काम कर लिया, अपना बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पर हमें लिखने हैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स, जिसको हम डेटा मेंबर्स बोल रहे थे। अभी इंस्टेंस वेरिएबल्स मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करे, बट इससे अगले वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे। ओके, डेटा मेंबर्स हम देखते थे, फिर उसके बाद हम देखते थे मेंबर फंक्शन। बट आज हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से चलने वाले हैं, जो हमारे पास होती है मेथड्स की अप्रोच। तो मेथड्स के अप्रोच को थोड़ा सा पहले बात करते हैं। अभी एरर ना, इसलिए पास ही लिखे रहने देते हैं। देखिए, हमारे पास ना जो मेथड्स होते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं गेटर्स, जिससे हम वैल्यू को गेट करते हैं, लेते हैं बेसिकली। ओके, इनको हम टेक्निकली एक्सेसर्स भी बोलते हैं। इंटरव्यूज में कई बार बोल देते हैं, डू यू नो व्हाट आर एक्सेसर्स एंड म्यूटेटर्स इन ओप्स। तो आप देखते रह जाएंगे, ऐसा तो हमने कुछ सुना ही नहीं। तो उस टाइम के लिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको इस नेम से भी इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, बिकॉज मेरे से भी पूछा था, बट एट दैट मोमेंट आई न्यू अबाउट व्हाट आर एक्सेसर्स एंड म्यूटेटर्स। ओके, फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास होते हैं सेटर्स। सेटर्स एज द नेम सजेस्ट की सेट करते हैं, कुछ वैल्यूज को डिस्प्ले कराने के लिए हम इनको यूज करते हैं, और इसको हम म्यूटेटर्स भी बोलते हैं। ओके, अब ना मेरे को एक बच्चे का कल सोशल मीडिया साइट्स पर जैसे हैंडल्स पे वो करते रहते हैं डिस्कशंस वगैरह, तो उन्होंने बताया कि उनको एक कंफ्यूजन है कि हम कभी कभी बोलते हैं फंक्शन और कभी कभी यूज करते हैं मेथड, और जावा में सिर्फ और सिर्फ मेथड टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है? अब देखो, बात क्या होती है, एक सिंपल फंक्शन जो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में समझा था, ये एक फंक्शन होता है। बट जब भी हम इस फंक्शन को एक अपनी क्लास के अंदर यूज कर लेते हैं, तो उस क्लास के अंदर हम हमेशा जब भी फंक्शन को यूज करेंगे तो उसको फंक्शन ना बोलकर हम उसको बोल देते हैं मेथड्स। मतलब ऐसा फंक्शन जो किसी क्लास के अंदर यूज हुआ है, मतलब अगर वो मेंबर फंक्शन है, मतलब एक फंक्शनैलिटी है क्लास की, तो उसको हम मेथड्स बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोलते। ओके, बोल सकते हैं, बट टर्मिनोलॉजी, एक एक्यूरेट टर्मिनोलॉजी क्या होती है? मेथड्स बोलना। अब बात आती है कि जावा में सिर्फ और सिर्फ मेथड्स क्यों होते हैं, क्योंकि देखो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें क्लास के बिना एक सिंपल आप प्रिंट स्टेटमेंट भी नहीं चला सकते, मतलब सारा काम ही उसमें क्लासेस के थ्रू चलते हैं। हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, बट 99% के लिए अगर हम नॉर्मल बात करें तो सारा काम क्लासेस के थ्रू चलता है, क्योंकि बिना क्लास के काम ही नहीं होगा, तो बिना क्लास के सिंपल फंक्शंस भी नहीं होते, इसलिए वहां पर सारे फंक्शंस क्लासेस के अंदर होते हैं और उनको सबको ही हम मेथड्स बोलते हैं। ओके, आई होप आपको एक डिफरेंस समझ आया होगा। सिंपल फंक्शन यूज करा नॉर्मल प्रोग्राम में तो फंक्शन, उसी फंक्शन को क्लास के अंदर यूज कर लिया तो मेथड्स। ओके, अब बात करते हैं 2 फंक्शंस बनाने, एक तो एक्सेसर मतलब गेटर्स और दूसरे सेटर्स। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपने गेटर्स। ओके, गेटर्स हम किस तरह से बनाते हैं? सिंपल फंक्शन बनाना। अगर आपको फंक्शन नहीं आता तो मैंने सबसे पहली वीडियो इस पूरी प्लेलिस्ट की फंक्शन से स्टार्ट करी थी, क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चों को नहीं आते होंगे, आते भी होंगे तो भूल जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन अ हैबिट टू यूज इट टाइम एंड अगेन, राइट? तो उस वीडियो को जरूर देखना, अदरवाइज आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगी आगे, तो प्लीज उसको आगे देखकर ही चलना। चलो देखते हैं गेटर्स क्या होते हैं। कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट मेरे को हैबिट है गेट डिटेल्स नेम का हम एक फंक्शन बनाते हैं। ओके, मैंने क्या बताया था, जैसे ही मैं करूंगी सेल्फ खुद से लिखा आता है, और लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन करी थी ये सेल्फ क्या होता है। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें वेरिएबल बनाना है तो हम उसको वेरिएबल को क्लास के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्फ डॉट जो भी वेरिएबल का नेम है। तो उससे नेम था तो मैंने क्या लिखा, सेल्फ डॉट नेम।
ठीक है। अब एक तो मेथड था कि मैं इसके फिक्स्ड वैल्यू दे दूं कि सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू आंचल, सेल्फ डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू 101 और एज अभी रहने देते हैं, फालतू में टाइम भर जाता है वीडियो का, नथिंग एल्स। तो हमारे पास जितने भी वो हैं तो उनकी फिक्स्ड वैल्यू आ गई, बट फिक्स्ड वैल्यू तो वही दिक्कत आने लगी जो पहले आती थी। फायदा क्या हुआ? तो इसके लिए मैंने आपको फंक्शंस में ये जो 4 मेथड्स बता रखे हैं, आज हम इन 4 मेथड्स को एक्चुअल में यूज करने वाले हैं। अब मैं करने क्या वाली हूँ कि ना इन फंक्शंस को, इन जो वैल्यूज है ना नेम और रोल नंबर, ये डायरेक्ट वही वैल्यू दूंगी जो लेटेस्ट वैल्यू एक यूजर देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको एज एन आर्ग्यूमेंट ऊपर ले आएंगे पहले ड्राइवर कोड से, और फिर उसके बाद यही नेम और रोल नंबर इनको एक्चुअल में हम असाइन करने वाले हैं। ओके अब देखते हैं कि गेटर्स में वैल्यूज आएंगे कैसे ड्राइवर कोड से। तो मैंने क्या बताया था, जो भी मेंबर फंक्शन या हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारे पास डेटा मेंबर्स होते हैं, उनको हम सिर्फ और सिर्फ डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, s1 डॉट गेट डिटेल्स को कॉल करा। इसके अंदर मेरे को 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, नेम और रोल नंबर। अगर अब आप पूछोगे कि सेल्फ क्यों नहीं, तो डांट पढ़ने वाली है आपको, बिकॉज पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया कि सेल्फ क्यों नहीं, बट स्टिल चलो एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम के क्लास में डिस्प्ले नाम के फंक्शन में जिस भी ऑब्जेक्ट ने उसको कॉल करा है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम एक्चुअल में कंपाइलर खुद से भेजता है एज एन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जाता है इस सेल्फ के अंदर। इसी वजह से यहाँ पर हुआ क्या कि सेल्फ में क्या वैल्यू आई थी हमारे पास s1, तो इस s1 डॉट नेम के अंदर क्या जा रहा है, सेल्फ डॉट नेम, मतलब s1 डॉट नेम में क्या आ रहा है हमारे पास, जो भी हम नेम यहाँ से भेजेंगे से इसका नाम हमें रखना है आंचल और रोल नंबर रखना है 1001। तो हमने क्या करा, ये जो आंचल था ये गया इस नेम में, ये नेम असाइन करा है सेल्फ डॉट नेम में। सेल्फ में क्या था s1, तो s1 डॉट नेम क्या आ चुके हैं, आंचल। सिमिलरली सेल्फ में क्या गया, फिर से s1, रोल नंबर में हमारे पास क्या आया था 101। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, s1 डॉट रोल नंबर के अंदर क्या वैल्यू आ चुकी है, रोल नंबर दैट इज 101। तो यहाँ पर इस तरह से वैल्यूज असाइन हुई है। अगर सेम मैं यही काम करती हूँ अपना s2 ऑब्जेक्ट के लिए, तो s2 डॉट गेट डिटेल्स से नेम रखना है अमन, और मैं चाहती हूँ अपनी रोल नंबर देना 102। ओके तो ये एक्चुअल में कैसे काम करेगा, स्टूडेंट नाम की क्लास में एक फंक्शन है डिस्प्ले, जो एक्चुअल में सेल्फ के अंदर भेज रहा है s2 जिसने इसको कॉल करा है। ये s2 गया इस सेल्फ के अंदर, तो s2 डॉट नेम में क्या आ गया, अमन। s2 डॉट रोल नंबर में क्या आ गया, 102। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आर्गुमेंट लिस्ट में ये अमन इस नेम में और ये रोल नंबर इस रोल नंबर में कैसे आ रहा है, तो प्लीज सबसे फर्स्ट वीडियो को रेफर करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसको जरूर देखें, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब वैल्यूज तो सेट हो गई, तो हमने मतलब वैल्यूज तो डाल दिए, सॉरी वैल्यूज तो गेट कर लिए, अब उनको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सेटर्स, जिनको हम म्यूटेटर्स भी बोल रहे थे। तो देखते हैं वो किस तरह से काम करेंगे। सिंपल डेफ फंक्शन बनाना है, डेफ से हमें फंक्शन बनाना है जो हमने कल बनाया था, ये डिस्प्ले नाम का, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, क्यों बार बार एफर्ट्स लगाने। ओके तो हमारे कंप्यूटर वालों का काम ही क्या है, कॉपी एंड पेस्ट का 90% काम होता है, इसलिए हम भी वैसे ही करते हैं। ओके चलो अब एज को हटा देते हैं, बिकॉज इस वाले प्रोग्राम में हमारे पास फिलहाल एज वाला नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमने नेम और रोल नंबर लिए। तो अब हमने क्या करा, डिस्प्ले आया तो डिस्प्ले को कॉल भी तो करना पड़ेगा ना, तो डिस्प्ले को चलो कॉल भी कर लेते हैं। तो s1 के लिए पहले डिस्प्ले कराते हैं, फिर उसके बाद s2 के लिए भी डिस्प्ले करा लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था जितने आर्ग्यूमेंट्स नीचे से पास कर रहे हैं उतने ही ऊपर लेने होते हैं, कंपल्शन है, इसलिए आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंगली ही काम चल रहा है। रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि नेम में आंचल आ गया फॉर s1 और s2 के लिए आ गया है अमन और 102। सिमिलरली अगर से मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स होते, s3 नाम का ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, तो यहाँ पर s3 में हम डाल देते हैं नमन और 103। ओके और इसको हम डिस्प्ले भी करा लेते हैं, और जैसे हम इसको डिस्प्ले कराएंगे तो इसकी भी डिटेल्स दे देगा। कुछ मिस्टेक हो गई है, नो एट्रीब्यूट नेम। ओके थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। ये कह रहे हैं लाइन नंबर 31 में और 19 में कुछ इश्यू है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी ना, ये उस लाइन पे रीडायरेक्ट भी कर देता है। सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर, नेम और ओके ये एरर क्यों आया है, अभी आप ध्यान से देखें तो
देखो दोनों लाइन में सेम ऑब्जेक्ट से कॉल करा हुआ है, इस वजह से एरर आ रहा है। कह रहे कि S3 की डिटेल्स आप यहाँ पर प्रिंट तो करा रहे हो बट उसको कुछ असाइन तो कर दो। ओके, आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी आप स्टूडेंट्स बनाओगे, से 100 स्टूडेंट्स का डेटा डालना चाहोगे तो वो सब के सब को प्रिंट करा देगा। अब समझते हैं कि पहले से बेटर क्यों है। पहले वाले में क्या था, पहले कुछ फिक्स्ड वैल्यूज थी, उन वैल्यूज को हम हर बारी नीचे ओवरराइट कर रहे थे अलग अलग, s1.name, s1.roll number, s1.age, जितने भी वैल्यूज हैं उन सबके लिए। अब यहाँ पर वो काम तो हट गया, सिंपल फंक्शन कॉल करके ब्रैकेट में डाल दिया। बट अब दिक्कत क्या है, देखो हर बारी आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल करना पड़ रहा है। अगर कुछ ऐसा ही मेथड हो जाता कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए तभी वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाए, ये अलग से जो फालतू की 3 लाइंस लिखी है, ये वाला काम भी अगर हम इसको मिनिमाइज कर दे, इसको कम कर दे, तो शायद वो इससे भी बेटर होगा। और वही एक्चुअल में हम करने वाले अपने नेक्स्ट मेथड में, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड। तो आपको समझ आ रहा होगा कि सबसे मतलब हम बोलें तो सबसे इजी और थोड़ा बेकार मेथड कौन सा है, रेफरेंस मेथड। उससे थोड़ा सा बेटर कौन सा है, मेथड्स, जिसको हम गेटर्स एंड सेटर्स भी बोलते हैं। उससे सबसे बढ़िया, उससे भी थोड़ा बढ़िया बोलने लगी थी मैं, बट आई शुड से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है, कंस्ट्रक्टर। और आगे मैं पूरी प्लेलिस्ट में या जब भी मैं TCS इन्फोसिस के एक्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो कंपनीज पूछती हैं या कोई भी कंपनी पूछती है, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही मिलेगा, या आपको कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है तब भी कंस्ट्रक्टर बनाकर ही होगा। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर को बहुत अच्छे से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर कुछ भी डाउट्स है आज के उसमें या मेरे लिए कोई सजेशंस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।